और उस समीकरण को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो समीकरण को ज्ञात किया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही फार्मूला क्या है, तो द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने का। कि कहाँ रख सकते हैं एक्स क्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x³ का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू x³ माइनस 3। अब देखिए यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ और x³ का मान कितना है 2 है, तो सब जगह आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेकर आया हूं। और आज मैं फिर से आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है जो 2018 में पूछे गए उसे सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक रहिएगा, तभी आप उन महत्वपूर्ण सवालों को देख पाएंगे और उनके सॉल्व करने की सबसे आसान ट्रिक को सीख भी पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर जो भी सवाल मैंने लिया फ्रेंड्स वो 2018 में पूछे गए हैं। और यहाँ पे कुछ सवाल है जो द्विघात समीकरण से मैंने लिया है। द्विघात समीकरण में आप किस प्रकार से अगर कोई मूल दे रखा है उस समीकरण का और आपसे उसी टाइप का एक दूसरा मूल के बारे में समीकरण निकालने के लिए कहा जाता है, तो कैसे आप निकालेंगे। जैसे कि पहला सवाल आप अगर देख सकते हैं तो कहता है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल जो है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा होंगे। तो एक चीज़ पहले हम बताते हैं, अगर किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा हो और उस समीकरण को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो समीकरण को ज्ञात किया जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही फार्मूला क्या है, तो द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने का। अब यहाँ पर जो समीकरण दिया वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 दिया है और इसके दो मूल कह रहा है अल्फा और बीटा है। अब इसी की सहायता से हमको कह रहा है कि ऐसा कौन सा समीकरण होगा जिसके मूल अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा होंगे। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि इसका समीकरण पूछ रहा है, इसका मतलब है कि हमको अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान पहले पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मूलों का योगफल इंटू एक्स होता है। और फिर अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा का मान पता होना चाहिए। तो ये तो इजी है, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा बीटा भी कटा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा का मान 1 आया, लेकिन अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान क्या होगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा भिन्न का जोड़ करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यही होगा ना। तो अब कहने का मतलब है कि इस समीकरण का हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। मैंने पार्ट 1 में बताया था फ्रेंड्स, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए जाके कि द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, किसी के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे मूलों का अगर हमको क्या बोल रहा है योगफल ज्ञात करने के लिए तो माइनस बी बाई होता है। यानी माइनस बी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है -1 है। देखिए द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए, यानी एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक 1 है और माइनस बी होता है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1 बाई 1 इक्वल कितना आ गया 1। और फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा भी हमको चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, तो -1 बाई 1 बराबर -1 आ गया। अब इस बात से हम पहले क्या निकाल लेते हैं, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा बराबर क्या होता है, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो हमको पता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा जाता था, आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा और बाय क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो इसका वैल्यू कितना आया है फ्रेंड्स, देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 का स्क्वायर -2 इंटू -1, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान -1 और बाय क्या है -1 है।
आप लिख दीजिए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 और 2 एकम 2 प्लस 2 बाई -1 तो कितना हो गया 3 बाई -1 बराबर -3। तो जो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का वैल्यू -3 आया और अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा का वैल्यू 1 आया। अब हमको द्विघात समीकरण पूछ रहा है तो समीकरण मेरा क्या हो जाएगा जो पूछा जा रहा है किसके लिए, तो इसके लिए अल्फ़ा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा के लिए। तो उसके लिए समीकरण मेरा क्या होगा, तो उसके लिए समीकरण हो जाएगा मेरा x² माइनस अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू एक्स और प्लस होगा अल्फ़ा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फ़ा इक्वल 0। अब देखिए x² -3 इंटू एक्स और प्लस इसका वैल्यू 1 आया है बराबर 0। तो क्या हो गया फाइनल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। यानी जिस द्विघात समीकरण इस द्विघात समीकरण का अल्फ़ा और बीटा मूल है तो इसके लिए अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा के लिए समीकरण क्या आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर बी नहीं सी सही हो जाएगा। x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल 0। तो फ्रेंड्स सॉल्यूशन किस प्रकार लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। इस सॉल्यूशन को अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हैं। तो चलिए पहले आप नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम नेक्स्ट को सवाल लेकर आपको दिखाते हैं आज का कि किस प्रकार सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए आपके सामने करा दी किसी अदिश समीकरण x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा है तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसमें मूल अल्फ़ा² और बीटा स्क्वायर होंगे। ये भी सवाल इसी तरह है लेकिन यहाँ पर मूल अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा दिया था। इसमें कह रहा है कि एक ऐसा समीकरण बताइए जिसके मूल अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। इसको हम मिटा रहे हैं फ्रेंड्स, हम सिर्फ सॉल्यूशन मिटा रहे हैं, ये आपको रहने देते हैं कि समीकरण ज्ञात करने का क्या रूल है वो चीज़ रख दिए। आइए कह रहा है इसमें कि x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 और इसके मूल कहता अल्फ़ा और बीटा है यहाँ भी, लेकिन कहता उस समीकरण को आप ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ बताइए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब a² प्लस b²। फार्मूला क्या होगा ए अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो आप अल्फ़ा हम बताए थे क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो माइनस यहाँ पहले से है -2 इसके गुणांक क्या है कुछ नहीं तो 1 है तो 2/1 बराबर 2 आ गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या तो माइनस अचर पद माइनस नहीं होता है अचर पद y होता है तो -1/1 तो -1 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस जगह पे आप देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकल गया। हमको निकालना है किसका मान तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर के फार्मूला में क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन मूल यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर तो जिसका मान कितना है 2 का स्क्वायर -2 इंटू -1 तो कितना होगा 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया यानी कितना आ गया 6 हो गया। और फिर अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर आप लिख सकते हैं क्या तो अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर और इसका वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर कीजिए। -1 का स्क्वायर मतलब कितना 1 आ गया। तो आपको जो चीज़ आवश्यकता है समीकरण निकालने में दोनों मान मिल गया। तो समीकरण क्या हो जाएगा मतलब आपका आंसर क्या होगा फाइनल, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या तो x² माइनस क्या अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। आगे देखिए आप क्या लिखेंगे x² माइनस इसका वैल्यू कितना है 6 तो 6x और प्लस कितना आ गया 1 बराबर 0। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका हो गया फाइनल आंसर x² माइनस 6x प्लस 1 आया। देख लीजिए कहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन और बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्यूशन लिखना तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।
आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक x बराबर 2 है, अन्य मूल्य होगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि घात 2 है इस क्वेश्चन में, तो घात 2 होने पर जितना अधिकतम घात होगा मूल भी उतना ही होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ अधिकतम घात जो है वो 2 है, तो मूल कितना होगा 2 होगा। तो एक मूल दिया हुआ कितना 2, तो दूसरा क्या होगा वो पूछ रहा है। तो चलिए इसको लिख लीजिएगा, हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। सवाल देखिए कह रहा है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 24x यानी 24x दिया प्लस के बराबर 0 और कहता है इसका एक मूल x बराबर 2 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो कुछ नहीं, दूसरा मूल निकालने के लिए इसमें एक का मान रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर प्लस कितना माइनस कितना हो जाएगा 24 इंटू 2 प्लस के इक्वल 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2 दूनी 4 और 24 दूनी 48 प्लस के बराबर 0। इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 48 में 4 घटेगा तो -44 प्लस के बराबर क्या 0 और के का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 44 आ गया। अब कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, देखिए जब 44 आया तो के जगह पर आपको 44 रखना पड़ेगा। पहले समीकरण बना लीजिए के का मान रख के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 44 बराबर 0 हो गया। अब इसको देखिए द्विघात समीकरण फैक्टर कीजिए तो माइनस प्लस है। हम आपको बताए थे कि माइनस प्लस पार्ट में बताए थे फ्रेंड्स कि माइनस प्लस साइन रहने पर क्या होता है माइनस माइनस होता है। यानी 44 का यानी 44 का एक ऐसा 2 फैक्टर लाना है जिसको आप गुना करेंगे तो कितना होगा 44 होगा, और माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए तो 24 होना चाहिए। तो 44 को आप क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना 22 गुना 2, जिसमें से एक तो 2 है तो दूसरा क्या हो गया 22 हो गया। तो दूसरा जो निकला मूल वो क्या निकल गया फ्रेंड्स, तो दूसरा मूल निकल गया x बराबर कितना 22 निकल गया। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। एक चीज और हम बताए थे आपको पार्ट 1 में कि अगर यहाँ पर देखिए चिन्ह माइनस माइनस है, मतलब ये दोनों मान क्या रहेगा माइनस में रहेगा, तो मेरा आंसर प्लस में होगा। जैसे यहाँ भी देखिए प्लस में है तो ये भी प्लस में। अगर इनमें से कोई भी एक प्लस में रहता तो वो माइनस हो जाता और जो माइनस रहता वो प्लस हो जाता, या फिर दोनों अगर प्लस में रहता तो मेरा आंसर भी दोनों माइनस में आता। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले प्लस दिया हुआ है और होता भी है माइनस माइनस, मतलब -22 और -2, तो आंसर क्या होगा 2 और 22। तो एक तो 2 था तो दूसरा क्या निकल गया 22 निकल गया। तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं कि जब मूल आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसका सॉल्यूशन अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यदि 2x पावर m दिया है, फिर प्लस दिया x3, फिर माइनस दिया 3x स्क्वायर -26 को x - 2 से विभाजित करने पर शेष जो है 994 बचता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसा सवाल है। सवाल आपके सामने फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो लिखा हुआ है 2x पावर m, फिर लिखा है x3 माइनस लिखा है 3x स्क्वायर -26, और कहता है कि x - 2 से अगर हम विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा 994 बचेगा। मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, वीडियो आप देख लीजिए नहीं देखे हैं तो, कि जब शेष बचे तो आपको कौन सा परिमेय लगाना है। आप बहुपद पढ़े होंगे तो आपको पता होगा शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय में कहता है जिससे हम भाग देते हैं उसका एक शून्यक जो होगा उसको इस पर रखने पर जो शेष बच रहा है उतना ही बचेगा। तो भाजक जो है फ्रेंड्स वो क्या है, भाजक आपका एक भाजक जो है आपका वो x - 2 है, तो x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब आंसर जो आया आपका वो 2 आ गया, सॉरी शून्यक जो आया वो 2 आया। अभी शून्य को इसमें रखेंगे तो जो शेषफल दिया है वही शेषफल बचेगा। तो कितना हो जाएगा 2 × 2 पर पावर m, क्योंकि 2 है शून्य, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखिए, प्लस 2 का क्या होल क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर -26, और शेषफल कितना बच रहा था तो 994, ये आपका क्या बच रहा था शेषफल। अब देखिए इसको लिखते हैं फिर, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, देखिए इसमें पावर कुछ नहीं 1 है। देखिए आपको घातांक और करनी वाला याद होगा फॉर्मूला कि a पर पावर अगर m रहे गुना a पर पावर n रहे और इसको जोड़ना है
गुना करना है तो ए पर पावर m प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। आधार सेम रहने पर घात आपस में जुट जाता है। तो यहाँ पे आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा 2 + m प्लस यहाँ 2 का क्यू 8 माइनस 3 गुना कितना हो जाएगा 4 और माइनस 26 और शेषफल कितना 994। अब देखिए 2 पर पावर m + 1 प्लस हो गया 8 माइनस 4 तिया 12 और 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और माइनस हो जाएगा 38, माइनस 38 हो जाएगा। इसको गुना करके जोड़िए 12 और 26 को जोड़िए 38 होगा, बराबर है 994। अब ये प्लस में ये माइनस में, तो 2 पर पावर m + 1 माइनस कितना बचेगा 30 बराबर 994 और 2 पर पावर m + 1 ये है बराबर कितना हो जाएगा 994 और प्लस हो जाएगा 30। तो 2 पर पावर m + 1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 10 से 24 होगा। इसको आप जोड़ के देखिए 10 से 24 हो जाएगा, 1024 आएगा। और 1024 को अगर आप 2 के घात में फैक्टर करते हैं फ्रेंड्स, 2 के घात में, तो याद रखिएगा 2 पर पावर m + 1 बराबर आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 10, यानी 10 से 24 1024 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 10 टू आपका क्या आएगा 2 आएगा। 2 के टर्म में करना है क्योंकि आधार सेम रहेगा तो घात भी सेम होगा, तो अब घात भी सेम होगा दोनों का, यानी m + 1 बराबर कितना हो गया 10 हो गया और m बराबर कितना हो गया 10 - 1 और m का मान कितना आ गया 9। तो ये हो गया फाइनल आंसर जो वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था। सवाल में आपसे यही कहा जा रहा था फ्रेंड्स कि m का वह मान ज्ञात कीजिए, तो मान कितना आ गया m का 9 आ गया। सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं कि इस तरह जब भी सवाल दिया जाए तो आप क्या करें। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, गुना भाग करना है, तो आपको ये कितना फास्ट आप कर पाते हैं वो देखना पड़ता है। आई होप फ्रेंड्स सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके फटाफट आप लोग लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि जब 4, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सवाल है कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कर देना है इस सवाल में। सवाल देखिए सामने आपके, सवाल को पढ़िए पहले, देखिए क्या कह रहा है सवाल में। सवाल जो है फ्रेंड्स वो कह रहा है 4x⁻6 दिया है, फिर दिया -5x³ - 3 और कहता है कि इसको x³ - 2 से डिवाइड करने पर विभाजित किया जाता तो शेष क्या बचेगा। सवाल कितना अच्छा है, देखिए आपको उसको भाग देके चेक करेंगे क्या। बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है इसे भाग देता, नहीं, जब भी इस तरह बोलेगा तो आसान ट्रिक क्या है कि आप शेषफल परिमेय लगाइए। शेषफल परिमेय लगाइएगा तो क्या कीजिएगा, तो x³ - 2 = 0, यहाँ से आप x³ का वैल्यू निकालिए तो 2 आएगा। अब बोलिएगा एक बात आपके मन में होगा कि x³ का मान हम क्यों निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो वैल्यू दिया है उसको हम x³ के टर्म में तोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर x - 2 का मान दिया रहता था तो हम x बराबर 2 निकालते थे, और जहाँ जहाँ x रहता था वहाँ पर हम 2 वैल्यू रखते थे। यहाँ पर हम x³ का मान निकाले हैं तो हमको यहाँ भी देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ रख सकते हैं x³। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x³ का होल स्क्वायर -5 × x³ - 3। अब देखिए यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ और x³ का मान कितना है 2 है, तो सब जगह आप क्या कर दीजिए रख दीजिए 2 × 2 का स्क्वायर -5 × 2 - 3, तो कितना हो जाएगा 4 × 4 -10 और -3, तो 4 × 4 = 16 - 13, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी शेषफल कितना आएगा फ्रेंड्स 3 आ जाएगा आपका शेषफल। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किसका वैल्यू रखने पर वो मान आ जाता है, आप उस आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, और आज से क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज से क्लास कैसा लगा है, आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, इसको लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज से क्लास हम खत्म करते हैं। आज से क्लास सबको कैसा लगा है कमेंट करिए जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।